हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, एक नया एसएमई आईपीओ ओपन हो रहा है। अगर आप देखने जाएंगे, आईपीओ का नेम है कैपिटल नंबर इंफोटेक लिमिटेड कंपनी। ये आईपीओ ओपन हो रहा है। अगर आप देखने जाएंगे, आईपीओ ओपन किस दिन हो रहा है? ये जनवरी 20 को एंड जनवरी 22 को आईपीओ क्लोज होगा। मीन्स मंडे के दिन ये आईपीओ का ओपन हो रहा है। ये आईपीओ के बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो बता देती हूँ। आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे, आईपीओ का प्रोफाइल, मीन्स कंपनी का प्रोफाइल, आईपीओ डिटेल्स, आईपीओ टाइमलाइन, आईपीओ लॉट साइज, आईपीओ का रिजर्वेशन, जीएमपी, प्रीवियस इस कंपनी के परफॉर्मेंस पर लॉट प्रॉफिट कितना आपको मिल सकता है ये आईपीओ में अप्लाई करने से, वो चीज़ का डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। एंड इफ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हो सकेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। अब यहाँ पे कैपिटल इंफ्रा मीन सॉरी कैपिटल नंबर कंपनी की बात करने जाएंगे। सो कैपिटल नंबर इंफोटेक है जो कंपनी, इसका आईपीओ जनवरी 20 को ओपन हो रहा है, मीन्स मंडे के दिन, एंड वेडनेसडे को ये आईपीओ का क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कंपनी साइज लेके आ रही 169.37 करोड़ कंपनी साइज लेके आ रही फॉर दी आईपीओ के लिए। अगर हम ये आईपीओ कंपनी की बात करने जाएंगे, सो कंपनी जो है 2012 में कंपनी का इनकॉर्पोरेट की गई है। कैपिटल नंबर इंफोटेक लिमिटेड कंपनी बेसिकली कंपनी का यहाँ पे क्या डिजिटल कंसल्टिंग एंड आईटी इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी का प्रोवाइड करती है, जहाँ पे कंपनी का ऑफरिंग करती कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सोल्यूशन किसको, बिजनेसेस को एंड स्टार्टअप ग्लोबल्स को, ये ग्लोबली को ये कंपनी यहाँ पे क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस का प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी क्या ऑफर करती रेंज ऑफ सर्विसेज इन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में, इंक्लूडिंग लाइक डिजिटल इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड द एआई एमएल, क्लाउड इंजीनियरिंग एंड द यूआई यूएक्स डिजाइन एंड द एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन एंड द एआर एंड वीआर के लिए कंपनी यहाँ पे क्या सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल्स यहाँ पे दो दिए गए, एक प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट होता है, एक टाइम मटेरियल कंपनी का मॉडल होता है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट में कंपनी यहाँ पे क्या है, अब बोल सकते कंपनी स्पेशलाइज इन डिलीवरिंग ऑफ टाइलर्ड सोल्यूशन टू मीट क्लाइंट डिफाइंड गोल्स थ्रू दी प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच के लिए। एंड टाइम एंड मेटल्स में कंपनी फॉलो करती है स्ट्रक्चरल प्रोसेस लाइक डिस्कवरी, स्टाफिंग, इंजीनियरिंग एंड रिलीज, इंश्योरिंग ऑफ टाइलर्ड एंड द स्कैल्पर्स एंड द सीमलेस सोल्यूशन का अपनी प्रोवाइड करती है। एज पर द रिपोर्ट ऑफ 2024 सितंबर 30 तक का कंपनी ने यहाँ पे क्या कंपनी डिलीवर की है कस्टमर बेस सर्विस का लगभग क्या 1000 क्लाइंट्स को वर्ल्ड वाइड में। एंड कंपनी हैज 250 एक्टिव क्लाइंट्स अभी कंपनी के पास हैं। कंपनी जो सर्विस ऑफर करती है कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड द वेब डेवलपमेंट एंड द मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड द क्वालिटी एश्योरेंस कंपनी यहाँ पे क्या ये सर्विसेज ऐसे चार सर्विस कंपनी क्या प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को एंड फॉर द बिजनेस लोग को। सितंबर 30 2024 तक का देखने जाएंगे तो लगभग 447 एम्प्लॉयज क्या इसमें काम कर रहे हैं जो कि परमानेंट एम्प्लॉयज हैं। कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ दिए गए जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के कंसोलिडेटेड वाले डेटा अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे, 22 में कंपनी का टोटल जो असेट था 4872.2 का था, जो कि उसके बाद से हमको लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला। एज पर लाइक 6 मंथ के हिसाब से सितंबर 30 के हिसाब से लगभग 6 महीने का डेटा दिया गया। एसेट लगभग कंपनी ने जनरेट किया लास्ट 6 मंथ में 8995.96 के आसपास कंपनी ने लैक्स में लेकर असेट का जनरेट किया हुआ है। रेवेन्यूज की बात करने जाएंगे, सो 22 में कंपनी ने रेवेन्यू का जनरेट किया था 6963.23 लाख के आसपास। 23 में कंपनी 9298.1 के लाख के आसपास कंपनी ने यहाँ पे क्या रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि पिछले साल से कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। एंड 24 में कंपनी ने लगभग कितना 10,038 लाख के आसपास कंपनी ने यहाँ पे क्या है रेवेन्यू क्या कंपनी ने क्या जनरेट किया हुआ है। एंड यहाँ पे लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने कितना 5164 के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू का जनरेट किया हुआ, जो कि अगर आप मल्टीप्लाई बाय इसको 2 करोगे तो एग्जैक्ट जो फिगर निकल के आ रहा है 10,328 लाख के आसपास इन एट द ईयर 2025 के हिसाब से। 2025 में लगभग क्या कंपनी का 10,328 लाख के आसपास कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करेगी, जो कि पिछले साल के नंबर से हमको ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू का देखने को मिलेगा। प्रॉफिट की बात करेंगे, 22 में कंपनी का जो प्रॉफिट था कितने का था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1583.82 लाख के आसपास है, जो कि 23 में हो गया 1735.28 लाख के आसपास, 24 में हो गया 2598.98 लाख के आसपास। सो प्रॉफिट नंबर कंपनी का हर साल बढ़ता देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने प्रॉफिट कितने का जनरेट किया हुआ है 1367
के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट का जनरेट किया हुआ है। अगर 2025 का ईयर एंड का प्रॉफिट निकालना है तो इतना क्या करना है, 1367 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो नंबर जो निकल के आ रहा है 2734 लाख के आसपास कंपनी का प्रॉफिट जनरेट करेगी एट द ईयर एंड ऑफ 2025, जो कि पिछले साल के क्वार्टर्स के नंबर हिसाब से इसमें लाइक कुछ ज्यादा ही नंबर का निकल के देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे 2598 लाख के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि एट द ईयर एंड 2025 में कंपनी के 2734 लाख के आसपास प्रॉफिट कंपनी का जनरेट करेगी। नेटवर्थ कंपनी का 8140 लाख के आसपास दिया गया है। रिजर्व सरप्लस कंपनी का 5993.3 का दिया गया है। कंपनी ने यहाँ पे बोरिंग्स कंपनी के 2 साल से बोरिंग्स एग्जैक्टली क्या दिया नहीं गया, जो कि मेन पॉजिटिव थिंग्स आता है यहाँ पे। इसके मतलब क्या कंपनी का डेप्ट हमें बिल्कुल नहीं है, 0 के बराबर इसका डेप्ट है। मार्केट कैप कंपनी का 642.43 करोड़ का दिया गया। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया 51.90% का। रिटर्न नेटवर्थ कंपनी का 38.62% का दिया गया। पैट मार्जिन कंपनी का 26.47 का दिया गया। प्राइस टू बुक वाली कंपनी का 8.29 है। प्राइस टू बुक वाली मुझे काफी ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हैं मुझे हाई लग रहा है यहाँ पे, बिकॉज 5 के नीचे होना चाहिए, 5 होना चाहिए, बट प्राइस टू बुक वाली 8.29 का दिया गया है। ईपीएस कंपनी का 12.95 है। पोस्ट आईपीओ में कंपनी का आईपीओ में कंपनी डिमांड करी ईपीएस 10.90 का। पी कंपनी का 21.46 का दिया गया, वही कंपनी का पी जो कंपनी डिमांड करी 23.5 का। अब यहाँ पे अगर आप इसका पीए कंपेरिजन करने जाएंगे तो यहाँ पे कितना 23.5 का दिया गया कंपनी का पीई। अब वही कंपनी का अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे सो 23 पॉइंट यहाँ पे दिया गया था उसका पी। वही सेक्टर की सेम कंपनी जो है सेम सेक्टर में काम करती है उनका पी कितना दिया 44.85 एंड 55.26 दिया गया है। तो यहाँ पे इसके कंपैरिजन में तो कंपनी क्या है काफी कम वैल्यूएशन पे आईपीओ लेकर यहाँ पे 23.40 यहाँ पे वहाँ पे 40 एंड 50 के ऊपर है। सो कंपनी है काफी कम वैल्यूएशन पे आईपीओ कंपनी लेके आ रही। कहाँ पे ये आईपीओ देखा है खाली इसका प्राइस टू बुक वाली ज्यादा है, बाकी हर एक चीज का प्रॉफिट क्या दिया गया, इवन प्रॉफिट नंबर भी कैलकुलेशन के ज्यादा ही निकले कंपनी के आ भी रहे हैं। अब वही का प्रमोटिंग होल्डिंग की बात हो जाएगी। मुकुल गुप्ता एंड दी विपुल गुप्ता एंड दी हरप्रीत गुप्ता दी आर दी कंपनीज प्रमोटर। प्री होल्डिंग इनका होल्डिंग दिया गया 99.90% का दिया गया। रिजर्वेशन की बात करेंगे, क्यूआईबी के लिए रिजर्वेशन 50% का रखा गया है, रिटेल्स के लिए 35% का, एचएनआई के लिए रिजर्वेशन 15% का रखा गया है। यहाँ पे रिटेल्स में हम एक लॉट लगा सकते हैं, एक लॉट में आपको 400 शेयर्स मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका जाएगा 1,05,200 के आसपास। रिटेल्स मिनिमम मैक्सिमम एक लॉट इसमें क्या लगा सकते हैं, एंड एचएनआई वाले मिनिमम क्या 2 लॉट इसमें क्या लगा सकते हैं। आईपीओ के टाइमलाइन की बात होने जाएंगे। आईपीओ जो ओपन हो रहा है जनवरी 20 को ओपन होगा, जनवरी 22 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर दिया गया। प्राइस बैंड कंपनी ने 250 से 263 रखा गया है। सो 263 के प्राइस बैंड पे आपको आईपीओ अप्लाई करना है। लॉट साइज 400 शेयर्स का है, एंड इसमें से अगर आप देखने जाएंगे सो 169.37 करोड़ के आसपास कंपनी का जो साइज है इतना है, जो कि इसमें फ्रेश इशू कंपनी का रही 84.69 करोड़ के आसपास। तो इतना जो पैसा है वो कंपनी के पास जाता हमको देखने को मिलेगा। बाकी का जो पैसा है ना कितना 84.69 करोड़ का, ये कंपनी का जो पैसा है हमको इतना क्या है कंपनीज के प्रमोटर्स के पास हमको जाता देखने को मिलेगा। मीन्स 50% का जो साइज है वो कंपनी के पास ज्यादा देखने को मिलेगा, बाकी 50% का जो साइज है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब 50-50। तो थोड़ा ये मुझे पॉजिटिव पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं लगा, नेगेटिव पॉइंट ही लगा है यहाँ पे। एंड आईपीओ ओपन होगा मंडे जनवरी 20 को, आईपीओ क्लोज होगा वेडनेसडे जनवरी 22 को। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट आपको जनवरी 23 को मारे पड़ेगा, एंड रिफंड आपको जनवरी 24 को आपका आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में अगर आपका आईपीओ लगता नहीं है तो। एंड जनवरी 24 मीन्स फ्राइडे को अगर आपको आईपीओ लगा तो डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे उसी दिन। एंड लिस्टिंग इसका जनवरी 27 को होने वाला है, बिकॉज बीच में सैटरडे संडे आ रहा है, तो मंडे को इसका लिस्टिंग होगा नेक्स्ट वीक में। एंड जनवरी 22 को लास्ट डेट है आईपीओ अप्लाई करने का। सो हो सके तो उसके पहले आपको आईपीओ के अप्लाई करना है, 5 बजे के पहले आपको यूपीआई जो मैंडेट होता है आपको एक्सेप्ट करना है। अब जीएमपी इसका देखने जाएंगे तो जीएमपी इसका जो चल रहा है 47.53% का जीएमपी चल रहा है। मीन्स 263 के प्राइस बैंड में आपको आईपीओ अप्लाई करना है। लिस्टिंग होने का चांसेस है कि 388 के प्राइस पे लिस्टिंग हो सकता है, जहाँ पे आपको 38,000 के आसपास आपको क्या लिस्टिंग इन आपको इसमें क्या मिल सकता है। सो डेफिनेटली आप इसमें क्या आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे सो 1,05,400 का इसका
इन्वेस्टमेंट अमाउंट जाएगा फॉर दी आईपीओ अप्लाइंग करने के लिए। सो फंड जमा कर लीजिए अगर आपको आईपीओ अप्लाइंग करना है तो, बिकॉज अगर आईपीओ लगा तो अच्छा खासा 30 से 40 हज़ार आपको जेब में पैसा आ जाएगा आपके इसमें। सो ये था कंपनी का आईपीओ का रिव्यू वीडियो। एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। एंड हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, जो कि आप डायरेक्टली जाके जगह ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस, लाइक से जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।